कश्मीर की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। कल जिस तरह से लोगों को मारा गया, ये नाज़ी स्टाइल उसकी याद दिलाता है, जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, जब भी ज्यूज़ को मारते थे वहाँ पे। और कल ये आतंकवादी इन्होंने हिंदुओं को चुन-चुन के मारा है और नाम पूछ के मारा है, रिलीजन पूछ के मारा है। और इसके बाद लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो और दुखदाई है कि लोग जो है सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे एकदम हिंसा भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं धर्म का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब सीधा-सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ धर्म देख रहे हैं तो आपको धर्म तब भी देखना चाहिए जब देश में काउ लिंचिंग होती है, जब जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लोगों से बुलवाया जाता है, उनको मारा-पीटा जाता है सड़कों पे। तो ये आपकी हिपोक्रेसी होगी, ये पाखंड होगा कि आप एक जगह तो रिलीजन आपको दिख रहा है कि हाँ, एक ही धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं, दूसरी जगह आपको फिर वो नहीं दिखता। और खैर जो भी है, ये बोल के शायद कई लोगों को बुरा लगे, कई लोग मेरी राष्ट्रभक्ति पे, देशभक्ति पे सवाल उठाएँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में नफ़रत, जो भी हिंसा फैलाता है उसके लिए नफ़रत, उसका मैं मज़हब नहीं देखता। चाहे वो हिंदू मुसल हो या मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो या फिर ज्यू हो। जो भी हिंसा भड़काए वो आतंकवादी है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कल की घटना के बाद, और गुस्सा भी आपको आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आपको एक धर्म पे नहीं, गुस्सा आपको आना चाहिए सरकार पे, क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है लैप्स है। कश्मीर अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, ख़ासकर श्रीनगर में मैं गया हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ चप्पे-चप्पे पे बहुत गहरी चाक चौबंद सुरक्षा है। हर 200 मीटर पे, 150 मीटर पे आपको पुलिस के जो है पुलिस सॉरी सेना वहाँ पे खड़ी दिखेगी, सेना के जवान हैं, वो बख्तरबंद गाड़ियों में भी घूमते हैं। और लोग की कंप्लेन रहती है वहाँ पे कि उनको परेशान करते हैं मिलिट्री वाले, बिना वजह रोकते हैं, टोकते हैं, पूछताछ करते हैं। कईयों ने ये भी बोला मुझसे कि वो अपने परिवार के साथ, महिलाओं के साथ गाड़ियों में जा रहे थे, मिलिट्री वालों ने उनको रोक के चेकिंग की, तो उनको बुरा लगता है बहुत। मिलिट्री वालों के लिए भी अगर आप सोचें तो उनके लिए भी आपको बुरा लग सकता है, इतनी धूप में, तूफ़ान में, आंधी में, बर्फ़बारी में वो ऐसे चेक पोस्ट पे खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं बड़ी सी राइफ़ल लेके रोड पे। उनके लिए भी आपको बुरा लगना चाहिए। मुझे लगा था काफ़ी, आई फेल्ट बैड फॉर देम दैट दे हैव टू लाइक कीप यू नो डूइंग देयर जॉब 24/7। यहाँ पे यही सवाल उठता है कि जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा है तो कैसे इस तरह की घटना हुई। चलिए, पहाड़ों से, गुफाओं से निकल के उस सीमा की उस तरफ से इस तरफ आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो सड़कों पे उतरे होंगे ना। और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? भले आप इसके बाद बालासोर के बाद या पुलवामा के बाद पाकिस्तान में घुस के मारे टेररिस्ट को, लेकिन ये पहले क्यों नहीं ऐसे जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको आप इनकाउंटर में मार रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं होता? हम क्यों वेट करते हैं कि वो आए, हमारे लोगों को, निर्दोषों को मारे, उसके बाद हम जाके 56 इंच दिखाएं, उनको मारे? 56 इंच तो तब होगा जब आप उनको आने से पहले ही रोक दीजिए, उनको मार दीजिए, तब वो ज़्यादा बड़ी देश सेवा होगी ना। इस तरह की घटना का केवल और केवल एक ही मकसद है, वो भारत में जो है हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ना, मुसलमानों को ये फील कराना कि वो भारत में है तो सेकंड क्लास सिटीजन ही रहेंगे, जिसको उनको ये फील कराने में वैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है, वर्तमान आंखों का धोखा नहीं, वर्तमान में जो हो रहा है वो सच्चाई है। तो जो भारत में चीज़ें हो रही हैं आजकल, तो उसे ऑलरेडी एक कम्युनिटी एलिनेट फील कर रही है, और इन तरह की घटनाओं के बाद अगर आप हिंसा फैलाएंगे, इस तरह जो है फियर मॉन्गरिंग जो हो रही है, तो इससे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक कम्युनिटी और एलिनेट फील करेगी, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को भी, कोई भी माइनॉरिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसको हम ये फील ना कराएं। और इस घटना के मकसद की बात करूँ तो एक मकसद ये भी है कि कश्मीर की इकोनॉमी को हर्ट करना, ताकि वहाँ पे जो है लोग बेरोज़गार हों और आतंकवाद से और ज़्यादा हमदर्दी रखें। निंदा की बात करूँ तो मैंने जो राइट विंग है, जो इस तरह की हिंसा को फैलाना चाह रहे हैं अभी, उसके अलावा मैं दूसरी तरफ भी, मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं हर आई कॉल स्पेड स्पेड। कल मैंने देखा कई वीडियो हैं जिसमें प्रोटेस्ट या फिर मोमबत्ती लेके लोग जल रहे हैं, उसमें पीछे कुछ लोग हंस रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा, आई फील सॉरी फॉर देम। और वो ये इनह्यूमैनिटी है उनके अंदर। और ऐसे लोग हर जगह हैं, तो उनको भी क्या ही बोलूँ मैं, उनके लिए मुझे तरस आता है उनकी सोच पे। क्योंकि अगर वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को मारा गया, मैसेज दिया गया भारत सरकार को, तो मुझे उनकी सोच पे भी तरस आता है। आखिर में यही कहूँगा कि ये समय जो है आपको बहुत ही
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। कृपया कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फेक वॉरियर्स हैं, आपके धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले लोग। तो प्लीज़ उनकी मत सुनिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपका हर एक मैसेज जो है जिसमें आप एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप टारगेट करेंगे तो आप में और उन आतंकवादियों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो बंदूक लेकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, आप अपनी भाषा से जो है मुसलमानों को टारगेट करेंगे, और दोनों का मकसद शायद यही है कि दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल इन वॉट यू राइट, बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर वर्ड्स, बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर यू नो प्रोजेक्शन ऑफ थॉट ऑन अदर्स। क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो 10 लोगों में बात जाती है, वो भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए समय ये है कि हम और ज़्यादा यूनाइटेड हो और मिलकर इस तरह की घटनाओं से निपटे। और सरकार से यही गुजारिश है कि आपने जो गलती की है उसे सुधारिए। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको तुरंत हरकत में आना चाहिए। जो गलतियां हुई उससे आगे हम बढ़ें।